हेलो मेरा प्यारा स्टूडेंट्स, आप सब लोग का स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे डीजीसीएस टॉपिक के ऊपर जो टॉप क्वेश्चंस बनता है, जो आप लोग को कोई भी परीक्षा में मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प करेगा। वो टॉप क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एलिमेंट। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एलिमेंट। कैडमियम करवाता है बाबू लोग। कौन करवाता है? कैडमियम। कैडमियम का सिंबल भी देख के रखिए, Cd को कैडमियम बोला जाता है। ठीक है। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच एलिमेंट? कैडमियम। ओके। तब आप लोग बोलोगे गुरुजी मार्करी का सिंबल थोड़ा बोल दीजिए, ये भी तो एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़वाएंगे आप लोग को तब आप लोग जान जाओगे। मार्करी का सिंबल Hg होता है। गुरुजी थोड़ा आर्सेनिक का बोल दीजिए, एस होता है। तब गुरुजी ये मार्करी का कुछ डिजीज करवाता है? जरूर करवाता है बेटा। मार्करी कौन सा डिजीज करवाता है? मीना माटा डिजीज करवाता है। मीना माटा डिजीज करवाता है। याद रखिएगा, मार्करी से कौन सा डिजीज होता है? मीना माटा डिजीज होता है। तब गुरुजी आर्सेनिक क्या कुछ करवाता है डिजीज? जरूर करवाता है बेटा लोग। उससे हम लोग ब्लैक फुट डिजीज बोलते हैं। ठीक है। तब देखिए एक क्वेश्चन में हम लोग को हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिए जो आप लोग को कोई भी परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। लेकिन हर एक वीडियो के शुरुआत में हम एक ही चीज़ आप लोग से निवेदन करते हैं, वीडियो जब सुन रहे हैं आप लोग कृपया कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाइए, आंसर बनाते जाइए। ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पैथोजन नेम ऑफ चिकनगुनिया? व्हाट इज द पैथोजन नेम ऑफ चिकनगुनिया? बोला जा रहा है चिकनगुनिया का पैथोजन नेम क्या है? चिकनगुनिया का पैथोजन नेम क्या है? अब इधर दे दिया गया है बेटा, फंगस दिया हुआ है, निमाटोड दिया हुआ है, वायरस दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है। मतलब कौन करवाता है चिकनगुनिया? पैथोजन क्या है गुरुजी? इससे पहले हम डिजीज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनवाए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके पूरा डिटेल नॉलेज ले लीजिएगा। तब भी हम बोल दे रहे हैं पैथोजन क्या है? जो किसी मानव शरीर में और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज करवाता है, जिससे डिजीज होता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी चिकनगुनिया कौन करवाता है? वायरस करवाता है। कौन करवाता है? वायरस करवाता है बेटा लोग, याद रखिएगा। कौन करवाता है? वायरस करवाता है। अभी आप लोग बोलोगे जो गुरुजी एक बैक्टीरिया वाला डिजीज भी बोल दीजिए एग्जाम्पल में। चलिए लिख लीजिए, बैक्टीरिया का एक डिजीज होता है। देखिए लिख दे रहे, बैक्टीरिया डिजीज कौन होता है? कोलेरा होता है। कौन होता है बाबू लोग? कोलेरा होता है। ठीक है। फंगस में एक बोल दीजिए गुरुजी, फंगस में रिंग वर्म करवाता है। चलिए इससे ज़्यादा बोलते जाएंगे तो हम तब वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा। हम टॉप क्वेश्चन लेके आए आप लोग के लिए। कोई भी एग्ज़ाम पकड़ लीजिए, एसएससी बोल लीजिए, एसएससी सीजीएल बोल लीजिए, सीएचएसएल बोल लीजिए, सीपीओ बोल लीजिए, जीडी बोल लीजिए, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम बोल लीजिए, कोई भी स्टेट का डिजीज का जो टॉप क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो सारा क्वेश्चन आज हम लेके आए आप लोग के लिए बाबू लोग। लेकिन फिर से एक निवेदन कर रहे कि भैया कॉपी पेन लेकर मेरे साथ क्वेश्चन आंसर बनाते जाइए बाबू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बाबू लोग।
डेंगू इज कॉज्ड बाय, बोल रहा है डेंगू किससे कॉज होता है, डेंगू किससे कॉज होता है बाबू लोग, डेंगू कॉज होता है, डेंगू किससे कॉज होता है, वायरस से कॉज होता है गुरुजी। किससे कॉज होता है गुरुजी, डेंगू वायरस से कॉज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस का नाम पूछा जा रहा है, क्या है गुरुजी, वैरिसेला वायरस है। क्या है गुरुजी, वैरिसेला वायरस है। चिकन पॉक्स कौन सा वायरस करवाता है, वैरिसेला वायरस करवाता है। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगा गुरुजी हम लोग को, तब कृपया विजिट कीजिए गुरुजी का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिजीजेस का ऊपर जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाला हुआ है उसमें विजिट करिए, सारा कुछ मिल जाएगा आप लोग को। नेम द चिकन पॉक्स वायरस में हम लोग आंसर क्या डलवाएंगे, वैरिसेला वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बाबू लोग। नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजेंटरी, नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजेंटरी, कौन सा बैक्टीरिया डिजेंटरी करवाता है, सिगेला, यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया दिया हुआ है बेटा, सिगेला दिया हुआ है, सिगेला, ए वाला आंसर होगा हम लोग का, ठीक है, सिगेला, सिगेला इज द करेक्ट आंसर होगा बाबू लोग, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिजीज चैप्टर को देख लीजिए आप लोग, ठीक है बाबू लोग। चलिए डिजेंटरी कौन सा डिजीज हुआ, अगर कोई परीक्षा में पूछ लिया तो आप लोग क्या बोलोगे, कौन सा डिजीज होगा, बैक्टीरियल डिजीज हुआ। कौन करवाता है, सिगेला डिजेंटरी करवाता है, सिगेला डिजेंटरी नामक बैक्टीरिया करवाता है, याद रखिएगा बाबू, ओके, सिगेला डिजेंटरी नामक बैक्टीरिया करवाता है। चलिए अब हम लोग जाते हैं बाबू लोग, हम लोग जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा लोग। कौन सा क्वेश्चन में जाते हैं बाबू लोग, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुरुजी, appearances of dyscalculations with itching on various part of the body are the symptom of which disease, appearances of dyscalculations with itching on various part of the body are symptoms of which type of disease। इसका आंसर क्या होगा गुरुजी, इसका आंसर होगा गुरुजी रिंगवर्म, जो मेरा डिजीज टॉपिक पर क्या आया है, डिजीज चैप्टर जो मैंने करवाया है चैनल पे। कौन सा चैनल गुरुजी, चैनल में जो नए हैं उनके लिए बोला जा रहा है, मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर में। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए नया नया वीडियो मिलने के लिए। रिंगवर्म करवाता है डाइस्कैलिलेशंस विद रीचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एट द सिम्टम ऑफ व्हिच डिजीज, रिंगवर्म करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर एयरबोर्न डिजीज। देखिए एड्स तो नहीं होगा क्योंकि एड्स वायरस से होता है, इधर भी एड्स है तो ये दो ऑप्शन चला गया, तो कौन सा आंसर होगा, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ए वाला आंसर करेक्ट होगा। न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड क्या करवाता है, एयरबोर्न डिजीज करवाता है बाबू लोग, याद रखिएगा बेटा लोग, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, एयरबोर्न करवाता है निमोनिया कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुरुजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज डिजीजेस, हीमोप्लास इन्फ्लुएंजा कॉजेज डिजीजेस व्हिच टाइप ऑफ डिजीजेस, न्यूमोनिया डिजीज करवाता है, कौन सा डिजीज करवाता है, न्यूमोनिया। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट अ वायरल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डिजीज, व्हिच इज नॉट अ वायरल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डिजीज, मतलब वायरल ड्रॉपलेट से कौन से इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता है। आंसर क्या होगा गुरुजी, होपिंग काफ, क्योंकि मीजल्स भी होता है वायरल ड्रॉपलेट से, इन्फ्लुएंजा भी होता है, माम्स भी होता है, होपिंग काफ नहीं होता है बाबू लोग, ठीक है। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले जा रहे हैं बाबू लोग। कौन सा क्वेश्चन में जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which is an allergic type of reaction, anaphylactic shock is an allergic type of reaction, एनाफाइलेटिक शॉक को हम लोग एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और डिजीज कॉन्टैक्टेड टू वुंड एक्सीडेंट, ये आप सबको पता है, कभी ना कभी किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ, कभी ना कभी किसी को अगर कोई चोट हुआ, कोई दुर्घटना घटा, सबसे पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है बेटा किसका दिया जाता है, टीटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है, टीटेनस होगा करेक्ट आंसर। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम
that cause pore formation in antigen, सेल ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन द एंटीजन। कौन सा आंसर होगा गुरुजी? किलर टी सेल। कौन सा आंसर होगा? किलर टी सेल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैथोजन फॉर रिंग वर्म। मतलब बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैथोजन फॉर रिंग वर्म। ऑप्शन दिया गया है टाइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। कौन नहीं करवाता है? मैक्रोस्पोरम। मैक्रोस्पोरम इज द करेक्ट आंसर बाबू लोग। कौन होगा करेक्ट आंसर? मैक्रोस्पोरम इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, मैक्रोस्पोरम होगा करेक्ट आंसर बाबू लोग। चलिए, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर टिश्यूज और सेल फ्रॉम अदर इन्फेक्शन। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर टिश्यू और सेल फ्रॉम अदर इन्फेक्शन। मतलब कोई मानव शरीर में पकड़ के चलिए कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो मानव शरीर में ऑटोमेटिक एक सब्सटेंस पैदा होगा, एक कंपोनेंट पैदा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन बोलेंगे बाबू लोग। क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन बोलेंगे। इंटरफेरॉन क्या करेगा? इनका कार्य क्या है? दूसरा सेल को, दूसरा टिश्यू को इन्फेक्शन से बचा के रखने का कार्य है इंटरफेरॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड। डिजीज टॉपिक में बोले है बाबू लोग पूरा। पैथोजेन, पैथोजेन बोला जाता है उन लोग को जो डिजीज करवाता है। आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी हम बोले, जो डिजीज करवाता है उसे पैथोजेन बोला जाता है। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड क्या होता है गुरुजी? वाइडल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा बाबू लोग। द जीन कॉजिंग कैंसर आर ऑन्कोजीन्स। कौन सा जीन बोला जाता है? ऑन्कोजीन्स बोला जाता है। ठीक है बाबू लोग, याद रखिएगा, ऑन्कोजीन्स बोला जाता है। लेकिन वीडियो चलते चलते, लेक्चर चलते चलते आप लोग कृपया फिर से निवेदन कर रहे, नोटबुक पेन लेकर बैठिए, नोट बनाते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, आंसर बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुरुजी? एट दिस स्टेज इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल ग्रो रैपिडली and move to other part of the body in order to new tumor. What is this stage of disease called? मतलब बोला जा रहा है, पकड़ के चलिए, किसी बॉडी में, कोई ह्यूमन बॉडी में, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है। वो ट्यूमर एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, फिर दूसरा जगह में एक नया नया ट्यूमर बनाते जा रहा है। ये सिस्टम का नाम क्या है? ये टेक्निक का नाम क्या है? मेटास्टेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटास्टेसिस। तो इसका मतलब कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे होता है उसे मेटास्टेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा जाता है। मतलब बॉडी में और कई जगह पर भी ट्यूमर मिलता है बाबू लोग। और मेटास्टेसिस एक मुख्य कारण है, एक मुख्य रीज़न है जिसके कारण से कैंसर बॉडी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजिंग एजेंट ऑफ मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया कौन करवाता है? मतलब पैथोजेनिक प्रक्रिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम करवाता है। कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम करवाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। और प्लाज्मोडियम वाइवक्स कौन सा मलेरिया करवाता है? कॉमन मलेरिया करवाता है। डिजीज टॉपिक देखिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग को सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय। एमीबियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई। कौन है? हाउस फ्लाई। ठीक है बाबू, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाइज एमीबियासिस डिजीज करवाता है बेटा लोग। ठीक है, which of the following is a pair of fungal disease? Ringworm, athlete's foot, pair of fungal disease. Sleeping sickness is caused by which pathogen? टिपेसोनामा। स्लीपिंग सिकनेस कौन करवाता है? टिपेसोनामा करवाता है। तब गुरुजी साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है? गुरुजी साल्मोनेला टाइफी क्या करवाता है? थोड़ा हमको बोलिए। टाइफॉइड करवाता है। कौन सा डिजीज करवाता है? टाइफॉइड करवाता है। इससे पहले हम वेरिसेला बोल दिए बाबू। वेरिसेला क्या करता है? चिकन पॉक्स करवाता है। कौन सा डिजीज करवाता है? चिकन पॉक्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ दिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज?
बोला जाए सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? सारा बच्चा पार्टी आप लोग, सारा स्टूडेंट्स, मेरा प्यारे स्टूडेंट्स लोग, आप लोग सारा आदमी एड्स को डाल लोगे, लेकिन एड्स नहीं बेटा लोग, हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक वाला इन्फेक्शियस डिजीज है, सबसे खतरनाक वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज कॉज बाय वायरस। वायरस से कॉज होता है कॉमन कोल्ड, एयरबोर्न से भी होता है, वायरस से भी होता है। तो वायरस कारण है, इसीलिए तो एंटीबायोटिक कैसे यूज होगा? एंटीबायोटिक किसके ऊपर यूज होगा? जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके ऊपर यूज होगा, वायरल डिजीज के ऊपर क्यों यूज होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, काला आजार इज कॉज बाय व्हिच पैथोजन? लसमानिया दोनोवानी। कौन सा पैथोजन? लसमानिया दोनोवानी काला आजार करवाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों, परिवार, यारों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में रखा हुआ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। सब कोई सही से रहिएगा। धन्यवाद।